हर उस घटना से एकदम चेहरा उसका खिल जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है कि जहां लगेगा भारत की थोड़ी किरकिरी हो गई, एकदम बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने उसने शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, ट्रंप ने उसको रिपोस्ट कर दिया। भारत में बड़े बड़े ज्ञानी विपक्षी नेता आ गए मैदान में, बोले देख लो मोदी की औकात। पाकिस्तान जो 3 मिनट 13 में वो पंच मान लिया गया है, और ये विश्वगुरु है, बताइए। उनको लगा गुरु ये नवदुर्गा में ठीक चीज आ गई, अब इसको खेल लो। पाकिस्तान की भी नाक कट गई शाम होते होते। पाकिस्तान में जो ईरान का राजदूत है उसने कहा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब बात ही नहीं हो रही तो मध्यस्थता पाकिस्तान क्या करेगा? और ईरान ने पाकिस्तान का जहाज लौटा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बोला तुम्हारे लिए इजाजत नहीं। हमारे यहां विपक्ष के लोग तब तक कई कुंटल लड्डू का ऑर्डर दे चुके थे, बोले गुरु अब मोदी फंस गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये विपक्ष बड़ा खुश होता है, वो भारत के खिलाफ हो चुका है। मजेदार बात ये है कि ये मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। आप देख लीजिए पिछले 78 साल उठा गए, जब तक कांग्रेस रही है, भारत के अंदर अशिक्षा थी, गरीबी थी, टॉयलेट्स नहीं थे, लोगों के पास अपनी कन्वेंस नहीं थी। आज सब कुछ है। आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है। आज हर जगह हमारे हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये इनको चुभता है, क्योंकि इनको एक बात अंदर से पता लग चुकी है कि अब इनका वक्त कभी नहीं आने वाला। मोदी जी वो काम करते जा रहे हैं हर जगह के ऊपर कि अब इनका कोई नंबर नहीं आएगा। आप देख लीजिए यमुना एक्सप्रेस, यमुना जो हमारी नदी है, कितना बुरा हाल था, वो भी साफ हो गई, सब कुछ हो रहा है। केजरीवाल ने क्या किया था, कूड़े के ढेर थे, कभी साफ नहीं हुआ। ये काम हो रहे हैं, इसलिए इनको चुभता है, इसलिए मोदी के विरोध में खड़े होते हैं। और फिर अमिताभ जी आपको पता ही है, वो धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं दिल की बात पढ़ लेता हूं नेताओं की। कांग्रेस की समस्या ये है, अकेले में बात करो तो मालूम क्या कहेंगे, अब भाई साहब मतलब अब मोदी होंगे तो राहुल जी जाएंगे, बाकी कोई राहुल जी का स्तर है कि वो जाए, मतलब खड़गे जी का स्तर है कि वो छोटे मोटे बच्चों के साथ भी खेलेंगे क्या? राहुल जी तभी मैच में जाएंगे जब मोदी जी खेलेंगे। ये छोड़ो महाराज, ये प्राइमरी स्कूल टाइप की लड़ाई ना करो। मतलब वो नहीं जाएंगे, मोदी जी को बुलाओ तो वो निकलेंगे घर से। यार अजब राजतंत्र बनाए हो। रवि प्रताप जी, कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही थी, कह रही थी कि मोदी किसी की सुनते नहीं, किसी से बात नहीं करती सरकार, अपनी अपनी चलाती है सरकार। देश विदेश नीति को देश की नीति नहीं, सरकार ने अपनी नीति बना लिया। जब उनने कहा कि आओ सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं सरकार ने, तो राहुल जी ने कहा भाई मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं तो केरला जा रहा हूं। केरला में चुनाव है, बात ठीक है, लेकिन किसी भी चुनाव से बड़ा संकट यह है, और अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई तो जाना चाहिए राहुल गांधी को। जो वो बात बाहर कह रहे हैं वो वहां कहना चाहिए। उनकी लड़ाई तो यही है ना कि मुझे मंच पे नहीं बोलने देते ये लोग, इसलिए मुझे बाइट देनी पड़ती, लोकसभा में नहीं बोलने देते। सर्वदलीय बैठक तो बड़ी सभा होती है रवि प्रताप जी, वहां नहीं बोलना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के समय के बाद, तो प्रधानमंत्री जी बिहार में जाके संबोधित कर रहे थे। अच्छा, इसीलिए राहुल गांधी चले गए उनको जवाब देने के लिए। नहीं अमिताभ जी ये बात मत कहिए। आपने कहा कि बड़े अगर जागरूक हैं तो प्रधानमंत्री की जागरूकता दिखानी चाहिए, मैंने आपका सिर्फ जवाब दिया। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि किसी को आकलन नहीं था। अमिताभ जी, सेना में एक वार गेम होता है तो 72 घंटा, क्योंकि एक वार डॉक्ट्राइन है कि बॉडी बिना खाए पिए लड़ सकती है, तो उसमें यह भी डिस्कस किया जाता है कि यदि 72 दिन तक वार चला तो क्या होगा। तो ये कहना कि किसी को उम्मीद नहीं थी, वार सेनाएं लड़ती हैं, ये कोरी कल्पना है। अरविंद जी को मैं बताना चाहता हूं, ये डिस्कस किया जाता है किसी वार को मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले कि 72 घंटे में क्या होगा और 72 दिन में क्या होगा, ये पार्ट है डिस्कशन का। तो उस समय भौगोलिक स्थिति क्या होगी, रणनीतिक स्थिति क्या होगी, कूटनीतिक स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, सब पे विचार होता है और ये सरकार को अवगत कराया जाता है। तो ये कहना कि हाँ ये उम्मीद जरूर थी कि अमेरिका ये जानता था कि टॉप लीडरशिप को अगर खत्म कर देंगे तो शायद वो घुटने टेक देगा, लेकिन उनको ये भी पता था कि ईरान डिसेंट्रलाइज है, सारे स्टेटों करीब 30 भागों में है और वो लोकल कमांडर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं।
तो अब ये इनकी एक छोटी सोच थी जिसको कहते हैं आत्ममुग्धता। अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ क्राइसिस है, निश्चित रूप से अमिताभ जी क्राइसिस है, और इस क्राइसिस से हम और आप दो चार होंगे, क्योंकि गैस को ऑर्डर प्लेस होने और हमारे आपके रसोई तक पहुंचने में करीब 27 दिन का साइकिल लगता है। तो जो हमारे ये लोग सोच रहे थे कि 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन शुरू में ही कहा गया कि देखिए क्राइसिस बहुत बड़ी है, देश भी जानता है कि हम अगर पैदा नहीं करते हैं गैस, अभी ये कह रहे हैं कि हमारे यहां जो एक ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों मिला करके एलपीजी आप बनाते हैं, तो जब हमारे यहां रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट होता है, जब रिफाइनरी में आपके पास रिफाइन करने के लिए क्रूड ऑयल नहीं होगा, तो आप ये बताएं कि प्रोपेन कहां से बनाएंगे, ब्यूटेन तो आप बाहर से ले लेंगे। तो अब ये कहना कि हम उसकी उत्पत्ति बढ़ा दिए, उसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ा दिए, कपोल कल्पना है। देश को पता है निश्चित रूप से हम और आप लड़ेंगे इससे, और इससे बड़ी बड़ी मतलब हमारे ऊपर जब भी संपत्ति संकट आया तो देश खड़ा रहा है। हम बिल्कुल नहीं कहते प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उनको बड़ा दिल दिखा करके, और पहले जैसे कोरोना में कहेगी ताली और थाली से भग जाएगा और भयावह स्थिति हो गई, अगर ये कहते हैं कि निश्चित रूप से वैश्विक संकट है और देश के लोग तैयार रहे, तो हमारे लोग तैयार होते निश्चित रूप से। पहले तो ये कहते थे कि ये विपक्ष के लोग इनके ऊपर ये गुमराह कर रहे हैं। आज बताइए डबल सिलेंडर वाले का रूरल एरिया में 35 दिन कर दिया गया, 35 दिन सिंगल सिलेंडर का जिसका कनेक्शन है उसको 25 दिन में मिलेगा, और ये कह रहे हैं कि हमारे यहां रेट नहीं बढ़ा। मैं बताना चाहूंगा अरविंद जी से कि हमारे यहां कंपनियां रेट जब तय करती हैं, तो जिस समय आपके यहां $60 पर बैरल क्रूड ऑयल आपने खरीदा, जो कि सारा जीएसटी 40% बिल अगर आप लगाते तो भी 54-55 में बेच सकते थे, तो मोर देन 30 लाख करोड़ रुपया आपने जो पास ऑन होना चाहिए था यूजर का, वो आपने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, वो आपकी तिजोरी भरती रही। अब आप बहाना नहीं कर सकते कि नहीं क्रूड ऑयल वैश्विक मंच पे बढ़ गया तो हम रेट बढ़ा देंगे। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब इतने दिन हम हक रखते थे कम तेल खरीदने का, तब 94-110 तक आप क्यों बेच रहे थे? आपके पास आपकी झोली में करीब 38 लाख करोड़ रुपया पड़ा है इसी देश की गरीब जनता का, तो आप बियर कर जाएंगे, कंपनियां भी मालामाल हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि तेल का संकट युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। अभी भी ट्रंप कह रहा है कि बातचीत हो रही है, ईरान कह रहा है कि बातचीत हो ही नहीं रही है, कभी मुनीर बीद में टिपक पड़ता है। अब जो अपनी शर्तें ईरान लाद रहा है कि दोबारा आक्रमण ना करें, इस तरह की कोई ठीक है रवि जी, अभी रुकना होगा, रवि प्रताप सिंह अभी रुकना होगा, लेकिन मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, लेकिन एक टिप्पणी में विपक्ष के लिए जरूर करूंगा। संकट है वो एक अध्याय है, दूसरा अध्याय ये कि हर संकट के समय में भारत का विपक्ष हर उस घटना से एकदम चेहरा उसका खिल जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है कि जहां लगेगा भारत की थोड़ी किरकिरी हो गई, एकदम बल्ले बल्ले आजा नच ले, ये गाना बजने लगता है नेपथ्य में, आजा नच ले। अब रुक जाओ रवि प्रताप, हम भाई ऐसे थोड़ी करा, अभी ज्यादा आपसे रिलाओगे मैं खोल दूंगा सारी पोल, तो रुक जाओ ना महाराज, आजा नच ले। ये क्यों होता? जैसे धर्मेंद्र भाई आप भी सुन लो, पाकिस्तान ने उसने शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, ट्रंप ने उसको रिपोस्ट कर दिया, भारत में बड़े बड़े ज्ञानी विपक्षी नेता आ गए मैदान में, बोले देख लो मोदी की औकात। पाकिस्तान जो 3 में 13 में वो पंच मान लिया गया है, और ये विश्वगुरु है, बताइए। बड़े बड़े लोगों ने कहा, लिखत पढ़त में कहा, मैं नहीं कह रहा, उनको लगा गुरु ये नवदुर्गा में ठीक चीज आ गई, अब इसको खेल लो। पाकिस्तान की भी नाक कट गई शाम होते होते। पाकिस्तान में जो ईरान का राजदूत है उसने कहा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब बात ही नहीं हो रही तो मध्यस्थता पाकिस्तान क्या करेगा? और ईरान ने पाकिस्तान का जहाज लौटा दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, बोला तुम्हारे लिए इजाजत नहीं। हमारे यहां विपक्ष के लोग तब तक कई कुंटल लड्डू का ऑर्डर दे चुके थे, बोले गुरु अब मोदी फंस गया पाकिस्तान के मसले पे, अब मोदी घेर लेंगे, कि तुम तो कह रहे थे कि हम विश्वगुरु हैं। अरे भारत कहीं फंस जाए धर्मेंद्र जी तो उस पर खुशी किसी को क्यों हो? मान लो किसी पार्टी में हो, जब सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, जनता दल में हो, लोक दल में हो, है तो भारत का ही आदमी नहीं, नागरिक तो भारत का ही है ना। पार्टी की मेंबरशिप तो सेकेंडरी चीज है,
पहली चीज है कि हम भारतीय हैं। मैंने विपक्ष के नेताओं को देखा, वो 24 घंटे भी अपने उत्साह को नियंत्रण में नहीं रख पाए। दे डिजिटल मीडिया पर ठकाठक बोले पोल खुल गई मोदी की। ऐसा क्यों होता है धर्मेंद्र भाई? जो संकट है वो अपनी जगह है, उस संकट से सबको जूझना है, चाहे जिनपिंग हो, चाहे पुतिन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे मोदी हो। सरकार कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, बसपा की हो, फॉरवर्ड ब्लॉक की हो, लोक दल की हो, किसी दल की हो। और कोई माई का लाल राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बना दे तो वो तेल तो पैदा नहीं कर देंगे भारत में क्या? कि खड़गे जी के साथ मिलकर, या अखिलेश जी को बना दे तो वो एलपीजी पैदा कर देंगे? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। 90% बाहर से ही आना है। तब हम ऐसी परिस्थितियों में क्यों खुश हो जाते? बोले गुरु अब फंस गए ये लोग। धर्मेंद्र जी, ये दूसरे लोग नहीं है, ये भारत की सरकार है। आप लोग अचानक से खुश क्यों हो जाते? अच्छा, फिर आपके साथ भी विधाता मजाक करता है, आपकी खुशी को 24 घंटे ज्यादा रहने नहीं देता। अमिताभ जी, अमिताभ जी देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। चाहे जिसको आप बना दीजिए, वो गैस और वो तो बनाएगा नहीं, आपकी बात से सहमत है। तो यही बात तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी पे भी लागू होती है कि वो प्रधानमंत्री रहते तो गैस नहीं बनाते, लेकिन कम से कम पीआर बड़बोलापन से बचना चाहिए था। और पीआर बड़बोल विश्वगुरु बनने के रास्ते में अगर हम पीआर कर रहे हैं तो जमीनी हकीकत और पीआर के बीच थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ करिए और थोड़ा हल्ला प्रोपोगंडा करिए, बात समझ में आती है। लेकिन सब हवा में, आसमान में। भाई हम विश्वगुरु बन रहे थे, हम तो कहते हैं भाई हमको खुशी होगी। कोई नहीं चाहता देश संकट में आए, संकट में आएगा, प्रत्येक नागरिक चाहेगा कि हमारा देश संकट से किस तरह निपटे। हम सब लोग सहयोग करेंगे। क्या कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, सब ठप नहीं हो गया था क्या अमिताभ जी? हर कोई अपने घर में था, उन्होंने कहा दीपक जलाने। कांग्रेस, एक बार धर्मेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने ऑफिशियली कहा कि नरेंद्र मोदी की नाक कट गई, थूथू हो गई, पाकिस्तान चचा बन गया। आप खूब कह रहे हम खुश नहीं होते, आप तो खुश दिख रहे हो। नहीं, ऐसा है अमिताभ जी, जब हमारे अखिलेश यादव का चेहरा खिला हुआ है, वो कह रहे विश्वगुरु नहीं बन पाए, पता लग गया। ये तंज किस पर कर रहे हो? अपने देश पर। गजब बात कर रहे हो यार। ये इटावा में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है क्या? नहीं ना।